बाहर हो महाराज तो स्त्री को कभी साज श्रृंगार करना नहीं चाहिए, किसी से खेलना, किसी के साथ खेलना नहीं चाहिए, किसी के साथ कीड़ा नहीं करना चाहिए। किसी भी प्रकार से स्त्री अपने पति के सामने ही सज के आए। सजने का मतलब ये नहीं कि नथिया भी उतार के रख दो, ऐसा नहीं। कुछ ऐसे अंग हैं जो हमेशा भरे हुए होने चाहिए। वो कुंवारी लड़कियों का भी अंग भरा हुआ होता है। नाक, कान, ब्यूटी पार्लर बंद। हाँ सुनो सुनो, ये भी बात है, पतियों का खर्चा ज्यादा होएगा। सुनो ध्यान से, सुनो ध्यान से दुनिया वालों। हाँ, अपना नजर इधर भी डालो। तुम्हारे सामने है कौन? बाबा डॉन। बोला लाल की। तो सुन ले। अरे भाई, हम लोग अपने क्षेत्र के डॉन हैं, वो अपने क्षेत्र के हैं, हम लोग धर्म के क्षेत्र के हैं। भट्ट हैं, महाभट्ट हैं, कोई अलग अलग लीला है। कोई भट्ट है, कोई महाभट्ट है, कोई अति भट्ट है, कोई रथी है, कोई अति रथी है, कोई अति रथी है। सबसे बड़ा रथी महारथी। तो ध्यान से सुनो, पति के सामने ही स्त्री को सजना विशेष चाहिए। मतलब डेली जो सजना है, मतलब जैसे गले में मंगलसूत्र, वो डेली का है। मंगलसूत्र निकाल के रख दोगे बहुत दोष पड़ेगा। मंगलसूत्र हमेशा गले में रहना चाहिए। और मंगल, कान का कनफूल, नाक का नथिया, कुछ ऐसे गहने जो बता रहे हैं आपको। हाथ में भी रहने चाहिए, हाथ भी स्त्री का खाली नहीं होना चाहिए। हाथ में सोने की अंगूठी, पैरों में पायल, और पैरों के जो उंगलियां हैं उसमें बिछिया। इतना गहना डेली का है, चाहे पति रहे ना रहे उससे कोई मतलब नहीं है। इतना गहना पहनने वाली स्त्री सौभाग्यवती कहलाती है। सौभाग्य का चिन्ह धारण करने वाली स्त्री अपने पति की उम्र को बढ़ाती है। अब सुन लो, एक्स्ट्रा सजना मतलब जिसमें आपका बहुत पैसा खर्चा हो जाए और खूब खूब आटा पोत लिए, पता नहीं क्या कहते हैं उसको, खूब ब्यूटी। इन्होंने कहा पता नहीं कि घर में बहुरिया होगी, त्रस्त की होगी। तो इनके घर की बात नहीं है, घर घर की बात है। यहाँ पे सबके घर की बात है, एक की बात नहीं है, घर घर की बात है। आपने जो प्रश्न किया घर घर के लिए किया कि भाई घर घर पेंट मत कराओ, क्योंकि मुंह धोओगे सब पैसा उतर जाएगा। हाँ, तो इसीलिए पेंट सेंट से बचना चाहिए। माताओं को भूत क्यों पकड़ता ज्यादा? भूत खेलने खिलाने वाले में सबसे अधिक भूत खेलने कौन पहुंचती है? स्त्री। सुन लो क्यों। एक कंस की मैया थी, उग्रसेन बहुत बड़े धर्मात्मा, अपने घर गई, पति तो थे नहीं। काल नेमी की दृष्टि पड़ी, क्योंकि वो सज के थी, बहुत सजी हुई थी। सुन लो, माताओं को कितना सावधान रहना चाहिए। बहुत कथा है, पुराण की कथा बता रहे, बहुत सजी हुई थी, काल नेमी राक्षस की दृष्टि पड़ी, उसने उनका सतीत्व भंग कर दिया। और जब पता चला कि अरे तो मेरे पति नहीं है, मेरे पति के रूप में कोई दूसरा, कहा मैं श्राप दे दूंगी। कहा श्राप देके कुछ नहीं फायदा, तुमने सतीत्व नियम के खिलाफ सज के तुम मेरे सामने आई, और सज के आई तो तुम श्राप भी दोगी तो कुछ काम नहीं करने वाला है। इसीलिए उग्रसेन इतने धर्मात्मा, उनकी मैया इतनी धर्मात्मा, पर बेटा कंस। माताओं, सजने सवरने के बाद मजाक मत लेना, ये बात हकीकत है। अगर आप पराये पुरुष के सामने सज के जा रही हैं, अगर उसके मन में आपके प्रति काम आ रहा है आपको देख के, तो आपको सोचना चाहिए कि हमें न जाए वहां, उस स्थान पे न जाए। जाए तो एकदम सौम्य बन के जाए, एकदम सरल बन के जाए, ताकि हमारे भी पति की गरिमा रहे, हमारे पिता की गरिमा रहे, हमारे माँ की गरिमा रहे, हमारे कुल की गरिमा रहे, हमारे सनातन शक्ति की गरिमा रहे, हमारी स्त्री गरिमा है। कोई स्त्री साधारण नहीं है। बोल सती माताओं की। हमारी सतियां, सती माताएं हमारी शान है, हमारी प्राण है। समाज में माताओं के कारण ही अच्छे पुत्र की प्राप्ति होती है। हम सब माताओं के ही कृपा से आए हुए हैं। अगर माताएं अच्छा कर्म करे तो उनके पुत्र जननी जने तो भक्त जने, कै दाता कै सूर, अना तो जननी बाजरा, क्यों खोवे
निज नूर। संतों की वाणी है, भक्त जनों, वीर जनों, दाता जनों, दानी दानी। जब तुम दान करना सिखाओगी बचपन से, बेटा दान देना चाहिए, तब ना दानी होगा बेटा। तुम्हें खुद कंजूसी सीख रहे हो। इसलिए दानी होना बहुत बड़ी बात है, और दानी होना हमारे हिंदू सनातन संस्कृति का नियम है। हम लोग ज्ञान है हमारे पास, पैसे नहीं, हम दान देते हैं ज्ञान का। और सुन लो, केवल ज्ञान का तो दान नहीं, पैसों में से दान में से दान देते हैं। हम सोचे थे कि एक लड़की को 1 लाख तक कर जाएंगे, 60,000 तक किए थे, पर इस महीना में अभी तक सबरे कथाओं में लीला डाउने रहा। तो हमने उसको माफी मांग लिया कि हम तो 60,000 तुमको कर दी, और आजकल 1,000-2,000 न्योता लोग लेके नहीं आ पाते हैं, हम 60,000 कर दिए, बस इतना ही हमारे पास अभी की सुविधा है। तो इसीलिए कह रहे हैं, अभी फोन आया था, माफ हम कहे बस इतना हम कर सकते हैं, ज्यादा नहीं है तो क्या करेंगे, कर्जा तो लेंगे नहीं। तो कहने का अर्थ ये है भैया, दानी होना चाहिए, दानी जन्मो, दानी होना बहुत जरूरी है। क्योंकि दान धर्म जब था तो हमारा सनातन पूरे विश्व पे डंका पीटता था। आज दान धर्म खत्म हो गया है, लमसम थोड़े लोग हैं जो थोड़ा सा धर्म दिख रहा है, वही उतने भर का दान हो रहा है। इसलिए जिस दिन सनातनी दानी बन जाएंगे, हम कह रहे हैं कि ये भारत उसी दिन सनातन राष्ट्र घोषित हो जाएगा। प्लस सनातन राष्ट्र की, आप बुरा मत मानना, सिख हमारे ही भाई हैं, हमारे भाई हैं, पर उनसे बढ़िया दानी हिंदू में कहाँ, हिंदू धर्म में उतना दान होता है। बड़े बड़े गुरुद्वारा सिख चलाते हैं, और इसीलिए भगवान उनको भर भर के संपत्ति भी देते हैं। सिख थोड़े में, पटना में जाइए, गुरु द्वारा कितना है, अब गुरुद्वारा हरनिश चलता है, खूब खाने, खूब पीने, खूब व्यवस्था है, चाहे कोई खाए, कोई पिए, कोई जाए महाराज। बड़े बड़े अमीर लोग जाके जूता चप्पल साफ करते हैं गुरुद्वारा के बाहर निकले हुए। कितना गुरुद्वारा के प्रति, गुरुद्वारा मतलब गुरु का द्वार, जो गुरु के द्वार पे जाके जूता चप्पल भी साफ करे ना, वो भी महान बन जाएगा। क्योंकि गुरु के चरण की महिमा ऐसी है। गुरुद्वारा चलाते हैं, मंदिर नहीं चलाते हो, क्या चलाते हैं, गुरुद्वारा, संत का द्वारा चलाता है वहां। वो सिख है। सिख समाज कैसे बना, जो गुरु से शिक्षा ले उसको ही कहते हैं सिख, सीख लेने वाले को सिख कहते हैं। और हिंदू शिक्षा नहीं ले रहा, वो हम हिंदू हैं भाई, हम उन सिखों पे गर्व करते हैं जो गुरु का सम्मान करते हैं, गुरु ग्रंथ साहिब का सम्मान करते हैं, गुरु संतों की वाणियों का सम्मान करते हैं। सभी सिखों का हम सम्मान करते हैं, क्योंकि वो हमारे ही भाई हैं, कोई दूसरे धर्म के नहीं है। तीर्थंकरों में, जैनियों में प्रथम तीर्थंकर हमारे ही तो स्वामी ठाकुर जी तो तीर्थंकर का स्थापना किए। प्रथम धड़ंग रहने वाले ऋषभ देव जी महाराज, एकदम दिगंबर श्वेतांबर, जितने भी पंथ चले हैं उसमें भी हमारे ही महापुरुषों ने उसको प्रकट किया है। जैनी भी हमारे ही वहां पे महापुरुष, जैनी कम हैं फिर भी जहां है सुखी हैं, क्योंकि वो अपने धर्म के प्रति पूर्ण निष्ठावान है। पैदल चलना है तो चलना है, तब करना है तो करना है, पानी छान के पीना है तो पीना है। मैं कथा तो विवाह का कर रहा हूँ, क्योंकि राम जी का विवाह यहाँ संपन्न हुआ। अब हमारे लखनलाल जी का बस खाली नाम 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 करके है, तो लखनलाल जी का विवाह जो है कुशकेतु कन्या, प्रथम जो गुणशील सुख शोभामयी, सब रीति प्रीति समेत करी सो ब्याही, निप भरत ही रही। कुशकेतु की कन्या को, कुशकेतु की कन्या को भरत जी को सौंपा गया। क्या नाम है महाराज, मांडवी। मांडवी, सुकृति, उर्मिला, ये 3 कुंवरियों को बुलाया गया, 3 राजकुमार हैं ही। तो प्रथम जो राजकुमारी हैं कुशकेतु की कन्या मांडवी, उनको भरत जी को दिया गया। और जानकी लघु भगनी सकल, सुंदर शिरोमणि जानकी, सोतने दिन्नी ब्याही लख नहीं, सकल विधि सन्मान के। जय नाम सुत कीरति सुलोचने, सुमुखी सब गुण आगरी,
सो दई रिप सूदन ही भूपति रूपशील उजागरी। तीनों भाइयों की शादी मांडवी भरत जी के साथ, उर्मिला का शादी लखन लाल जी के साथ, सुतकीर्ति की शादी शत्रुघ्न लाल जी के साथ। इनकी शादी संपन्न होती है, जैसे राम की शादी हुई जैसे इनकी शादी हुई। और जैसे बिया जैसे रघुबीर ब्याह विधि बरनी, इनका भी वर्णन नहीं, जैसे उधर वर्णन हुआ वैसे ही। और सकल कुंवर ब्याहे ते ही करनी, जैसे राम जी का विवाह हुआ वैसे सब कुंवर ब्याहे गए। और महाराज क्या कहें, बहुत सुंदर सुंदर वस्तु, गजरथ तुरग दास अरुदासी, धेनु अलंकृत काम दुहासी, वस्तु अनेक कही करिए कि मिले का, कहीं न जाई जा नहीं दिन देखा। बहुत सारे वस्तु, बहुत सारे दहेज, बहुत सारे दहेज। यहाँ हम कहते हैं शादी में कुछ दहेज लाओ भाई।